जी अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, मोस्ट अवेटेड टॉपिक। जो जी आजकल हर कोई चाहता है कि हम ट्रेडिंग को कैसे स्टार्ट करें। बिगनर्स लेवल से आपको सिखाऊंगा कि कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो चलते हैं सीधे एक्सेल शीट पे। हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले तो माइंडसेट, आपका माइंडसेट क्या है, डिफरेंस क्या है गैम्बलिंग और ट्रेडिंग के बीच में। Approach should not be made quick profit. You can only earn irregular income, cannot make regular income until you are expert. तो दी जब आप इस मार्केट में आए तो आपके ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि यार मैंने तो मतलब कि रातों रात लखपति करोड़पति बन जाना है। एक प्रोसेस है, टाइम लगता है, एक बिज़नेस है, ये एक जुआ गड्ढा नहीं है ये। लर्न प्रोसेस एंड स्किल्स। वॉच लिस्ट आपकी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की होनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को भी जी देखेंगे। फिर ट्रेडिंग कैपिटल को कितना इस्तेमाल करना है, 25%। स्क्रीन टाइम एक्सपीरियंस को देखेंगे। और जी लास्ट एंड नॉट द लीस्ट आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है एक सिर्फ इंडिकेटर के थ्रू। वो भी हम देखेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। तो जी माइंडसेट आपका जुआ नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पे रातों रात गैम्बलिंग करने आया हूँ और मैंने अमीर होना है, करोड़पति बन जाना है। ये जो प्रोसेस है, लेट सपोज कि अगर आप एक बर्गर का ठेला भी लगाते हैं और आपको नहीं पता कि केचप की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए या बर्गर का जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, पैटी का साइज़ क्या होना चाहिए, कॉस्टिंग आप इन सब की नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे इसको आगे कम्पीट कर पाएंगे मार्केट में। तो जी हर वो काम जो आप सीख के नहीं करेंगे वो काम आपके लिए जुआ है। आपकी जो अप्रोच है वो रातों रात अमीर बनने की नहीं होनी चाहिए। क्विक प्रॉफिट्स यहाँ पे नहीं होते जी। इरेगुलर इनकम यहाँ बनेगी। रेगुलर इनकम अर्न करना यहाँ पे आसान नहीं है अनटिल यू आर एक्सपर्ट। आपको मार्केट जब भी देगी बल्क में एक साथ प्रॉफिट देगी। और अगर आप सोचते हैं कि मैं इससे अपना किचन मनी चलाऊँगा या अपने स्कूल के बच्चों की फ़ीस सबमिट करूँगा तो जी आप पे एक प्रेशर आएगा। साइकोलॉजिकली आप गलत डिसीजंस ले बैठोगे और डीमोटिवेट होकर मार्केट से आउट हो जाओगे। तो जी जॉब नहीं छोड़नी, अपना काम नहीं छोड़ना, और जॉब के साथ इसके साथ आपने ट्रेडिंग को सीखना है। सीखने के लिए जी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की आपने वॉच लिस्ट बनानी है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आप स्टक होते हैं तो आपको एटलीस्ट डिविडेंड मिलता रहे। ट्रेडिंग आपने पेनी स्टॉक्स में नहीं करनी, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में करनी है। आपकी क्वांटिटी छोटी होनी चाहिए ताकि आप स्टक ना हो। सिंगिंग और डांसिंग की तरह ये भी एक स्किल है। तो अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो आपको 6 साल लगते हैं, इंजीनियर बनने के लिए जी आपको 4 साल दरकार हैं। तो कैसे आप ट्रेडिंग को 1 साल या 6 महीने में सीख सकते हैं? इट विल टेक टाइम। तो जी अगर आप 10 लाख रुपए मार्केट में लेके आ रहे हैं तो इसको 25% नहीं कि 2.5 लाख से काम करें। रेस्ट आप बचा के रखें, क्योंकि जी मार्केट आपकी साइकोलॉजी के साथ प्ले करती है, आपके माइंड गेम्स के साथ आपको टेस्ट करेगी, आपके ब्रेन्स को, आपके नर्व्स को टेस्ट करेगी। तो ट्रेडिंग की क्वांटिटी और अमाउंट छोटी होगी तो आप रिलैक्स रहेंगे और आप गलत डिसीजंस नहीं लेंगे। वैसे भी आजकल स्कैम्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कि आप इतना पैसा हमको दे दें, हम आपका पैसा क्रिप्टो में या फॉरेक्स में इन्वेस्ट करेंगे और आपको इतना % प्रॉफिट देंगे। फॉरेक्स इटसेल्फ एक हाईली लेवरेज मार्केट है और क्रिप्टो में और फॉरेक्स में इतनी वोलेटिलिटी रहती है कि आपका अकाउंट वॉश हो जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते। ट्रेडिंग इज़ जस्ट लाइक फ्लाइंग। जब आप फ्लाइंग सीखते हैं तो आप ATR पे, स्मॉल जेट पे फ्लाइंग सीखते हैं, उसी पे आप फिर अपना जो आपका फ्लाइंग आवर्स है वो इंक्रीज़ जैसे जैसे होता रहता है, आप एक्सपर्टीज इसमें हासिल करते रहते हैं। एक सर्टन टाइम के बाद आपको एयरबस और 777 का लाइसेंस मिल जाता है और आप फिर उसको फ्लाई करते हैं। इसी तरह ट्रेडिंग में जो फॉरेक्स की और क्रूड ऑयल या गोल्ड की, क्रिप्टो की मार्केट है, इज़ लाइक फ्लाइंग 777 विद नो एक्सपीरियंस। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX एक ऐसा मीडियम है, ये आपको एक स्टेज प्रोवाइड कर सकती है जहाँ पर आप कम रिस्क के साथ ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज़ करेंगे कि आपके पास $10,000 हैं जो कि इक्वल है 29 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ के। अब एप्पल स्टॉक जो इस वक्त चल रहा है मार्केट में वो $97 के अराउंड चल रहा है। अगर आप $10,000 के लेने जाएँ वो तो सिर्फ वो 50 शेयर्स आएंगे। ऑन दी अदर हैंड लकी सीमेंट एक ब्लू चिप स्टॉक है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। अगर आप वो 29 लाख का पोर्टफोलियो बनाएं तो वो 3,223 शेयर्स आएंगे। यही रीज़न है कि पाकिस्तान की जो मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, वो एक लो मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। जो फॉरेनर है या गोरा है वो अट्रैक्ट हो रहा है इस तरफ, क्योंकि उसको यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आ रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास 1 लाख या 2 लाख या 500 या $250 हैं तो अगर आप फॉरेक्स में या क्रिप्टो में ट्रेड करने जाते हैं तो एक दिन में 1 घंटे में वॉश आउट हो जाता है आपका अकाउंट। लेकिन अगर आप वो स्टॉक एक्सचेंज में लगाते हैं तो आप क्वांटिटी छोटी रखें, स्टॉक आपका अच्छा होना चाहिए, तो आप बाइंग सेलिंग जो करेंगे वो उससे इतना सीखेंगे
उस 1 लाख या 1.5 लाख से जो आप फॉरेक्स में 1 घंटे में गवा देंगे, लेकिन यहाँ पर आप उसको लॉन्गर टाइम फ्रेम तक कैरी कर सकते हैं और अपना जो एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का वो बढ़ा सकते हैं। तो फ़ैसला आपका अपना है। तो अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे फॉरेक्स में या क्रिप्टो में एक्सपर्टीज़ हासिल की जाए और कैसे इसको सीखा समझा जाए, टेक्निकल्स या प्राइस एक्शन में कैसे एक्सपर्टीज़ हासिल की जाए। टेंशन नहीं, आपका भाई सब बताएगा आपको। चलते हैं सीधा चार्ट्स पे। तो जी ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। तो ये सबसे पहले हम जाते हैं इसमें स्टॉक की कैटेगरी में और जाता हूँ मैं लकी सीमेंट को मैं ओपन करता हूँ जाके। तो मैं ये चला गया और मैंने LUC के लक लिखा और ये मैं लकी सीमेंट पर आ गया हूँ। तो देखें जी ये 4 आवर्स का चार्ट है। इसको मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेकर आऊँगा। मैं कहा जी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में गया मैं और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसको लेकर आ गया मैं। उसके बाद जी ये देखें यहाँ पे ये इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स पे मैं जाकर प्रेस करूँगा और जाके मैं इस पर लिखूँगा एक्सपोनेंशियल EXPO। ये आ गया जी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, ये आ गया जी। इसको मैंने प्रेस किया एक दफ़ा तो जी एक दफ़ा ये आ गया। अब जी इसको एक और दफ़ा प्रेस करूँगा तो ये सेकंड टाइम भी आ गया। अब जी उसके बाद ये आ गया है और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस इंडिकेटर लग गया है। और इसके बाद अगर आप देखें तो अब मैं इसकी सेटिंग में जाऊँगा, ये साइड बीच वाले जो इसका आइकन है इस पर मैं जाऊँगा और मैं गया और मैंने जी ये 9 की जो लेंथ है इसको मैंने 20 कर दिया। 20 करूँगा और इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग वो 9 की ही है। एक मैं 9 रखूँगा और एक मैं 20 रखूँगा। ठीक है जी, एक 9 पे आ गई और एक 20 पे आ गई। अब देखें जो 9 वाली की जो कलर फ़ॉन्ट है वो मैं चेंज करूँगा और उसको मैं रेड कर दूँगा। ये मैं जी इसकी सेटिंग में गया, फिर बीच वाले आइकॉन में, और मैं गया इसके इनपुट्स में और स्टाइल में गया। मेरे स्टाइल में जाने के बाद मैंने ये जो इसका EMA का जो ब्लू कलर है इसको मैंने रेड कर दिया। अब ये देखें जी ये अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस 9 और 20 दोनों लग चुके हैं इंडिकेटर। वैसे तो जी इंडिकेटर्स को मैं इस्तेमाल नहीं करता और इसको रेकमेंड नहीं करता, लेकिन स्टार्ट में मैंने भी ऐसे ही किया था और आप भी ऐसे ही करें। कोई भी एक इंडिकेटर को पकड़ लें और उसके थ्रू आप मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आया वो बाइंग साइड पे है या सेलिंग साइड पे है। तो हम इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं और हम पीछे चलते हैं। अगर हम इसके पीछे जाके इसको बैक टेस्ट करें और अगर मैं इसको और पीछे लेकर जाऊँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको अगर लेकर जाऊँ, ये मैं और पीछे आ जाता हूँ तो प्राइस जी इस वक्त 897.58 पर है। अब देखिए जो रेड लाइन है ये इसको ऊपर से नीचे की तरफ ब्लू लाइन को क्रॉस करके नीचे आ रही है। तो जैसे ही यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी तो ये एक इशारा है कि ये जी नीचे की तरफ आएगा। अब जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसकी आधे घंटे की नीचे क्लोज हो, यहाँ पे आप शॉर्ट की ट्रेड को एक्टिवेट करें और देखें कैसे जी ये 874 की तरफ नीचे आया है। उसके बाद देखें जैसे ही फिर ये ऊपर की तरफ गया है, लेकिन रेड लाइन ने ब्लू लाइन को अभी तक इंटरसेक्ट नहीं किया है। अब देखें अब यहाँ मार्केट थोड़ी साइडवेज गई फिर नीचे आ गई। अब जैसे ही ये रेड लाइन ब्लू लाइन को फिर क्रॉस करे, ऊपर को इंटरसेक्ट करे और आधे घंटा ऊपर क्लोजिंग, आपने यहाँ बाय की ट्रेड को फिर एक्टिवेट करना है और देखें कैसे मार्केट फिर ऊपर 898 की तरफ गई है। अब देखें जी मार्केट ऊपर ही है और जैसे देखें ये रेड लाइन को इसने क्रॉस किया फिर नीचे की तरफ, फिर यहाँ से फिर नीचे आया है और फिर जैसे रेड लाइन ने इसको ऊपर क्रॉस किया तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ एक बाय साइड पे मोमेंटम आया और मार्केट फिर ऊपर गई है 900 की तरफ। तो जी आप ये इंडिकेटर लगा के आप इस तरह इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और कॉपी ट्रेड कर सकते हैं। कॉपी ट्रेड मीन्स कि आप सिर्फ पेपर पे लिखे कि मैंने यहाँ बाय किया है और इतना ऊपर जाके आप वहाँ पे इसको सेल कर दें, या शॉर्ट क्वांटिटी के साथ 20 शेयर्स के साथ 50 शेयर के साथ आप इसमें बाय सेल करें। और आप देखें, अब देखें यहाँ पर भी देखिए ऊपर से इंटरसेक्ट किया से नीचे तो मार्केट नीचे आ गई है। अब जैसे ही इसको ये यहाँ से ऊपर इंटरसेक्ट करेगी उससे फॉर नीचे की तरफ इंटरसेक्ट कर दिया। तो आप इसको जितना आप इसको वॉच करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करते रहेंगे और एक्सपर्ट होते रहेंगे। इंडिकेटर सेम रहना चाहिए, एक इंडिकेटर्स को लगाएं और उसी के थ्रू आप मार्केट को वॉच करें कि मार्केट ऊपर जा रही है या शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है या शेयर प्राइस नीचे आ रहा है। आप इतना सीखेंगे, बिलीव करें कि फ्लाइंग आवर्स कितना जितना आपका स्क्रीन टाइम एक्सपीरियंस बढ़ता है उतना आप एक्सपर्ट होते रहेंगे मार्केट के अंदर। अब फॉरेक्स हो चाहे क्रिप्टो हो या स्टॉक हो, जो प्राइस एक्शन या टेक्निकल है वो रिलेटिवली सेम रहता है, उनकी मूवमेंट सेम रहती है। अगर आप बिटकॉइन में या फॉरेक्स में काम करते हैं या स्टॉक में काम करते हैं, सब में ये एप्लीकेबल है या सब में अप्लाई करके आप सीख सकते हैं ट्रेडिंग को। तो जी वेकअप, जागिए। किसी को पैसा देने से अच्छा है कि आप ख़ुद अपने पैसे पे सीखें और कोई आप पे पैसे पे आपको कमा के नहीं देगा। और जी ये सारा एक डार्क रियलिटी है, कोई करोड़ नहीं बनते, कोई किसी को बना के पैसा नहीं देता। स्कैम्स आपके सामने हैं,
फेक गुरुज जी बने हुए हैं, एआई के थ्रू सारा काम हो रहा है, ट्रेडिंग स्कैम्स आपके सामने हैं। इतना ट्रेडिंग स्कैम्स हो रहे हैं आजकल, कोर्सेज़ के नाम पे मंजन बेचे जा रहे हैं, डॉलर्स के 250-500 डॉलर के कोर्सेज़ बेचे जा रहे हैं, आवाम की जेबों से पैसा निकलवाया जा रहा है कि ट्रेडिंग विदाउट मेंटर इज़ जस्ट लाइक स्विमिंग विदाउट इंस्ट्रक्टर। ऐसा कुछ नहीं है जी। जब ट्रेड आपकी पॉजिटिव चली जाएगी आपके हक में तो ये एक सारा क्रेडिट लेने आ जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता आप स्टक हो जाए और आपकी ट्रेड फंस जाए तो जी अल्टीमेटली आप ही को सफ़र करना होता है। तो जी इसलिए आप ख़ुद सीखें, बिलीव करें। अगर आप इसकी प्रैक्टिस 3 मंथ्स करें और आप इतना सीखेंगे और आप उसके बाद आप किसी के पास जाएं कोर्सेज़ करने, तो आप उसको अल्टीमेटली क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं उससे। बिल्कुल फ्रेश होकर जाएंगे तो जो आपको समझाएगा पढ़ाएगा आप उस पर मने मने मान ले आएंगे और तस्लीम कर लेंगे। तो जी पहले ख़ुद सीखें, पहले ख़ुद से करने की कोशिश करें, उसके बाद किसी इंस्ट्रक्टर के पास जाएँ तो वो जी फ्रूटफुल होगा ज़्यादा। टेक्निकल्स और प्राइस एक्शन को सीखें और किसी का मोहताज ना हो, और इसकी जी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। होप करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना अपने इस चैनल का ख्याल रखें। थैंक यू। साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़।